पहली बात तो ये है कि जो सोग होता है यह सिर्फ औरत पे है, सोग मर्द पे हराम है। यह कि 3 दिन का सोग है या उसका खामन फौत हो गया 4 महीने 10 दिन वो सोग में रहेगी। सोग का माना यह है कि वो रोजी रोटी तैयार नहीं करेगी। और मर्द के ऊपर सोग नहीं, मर्द के ऊपर अफसोस होता है, मर्द के ऊपर अफसोस है और अफसोस इंसान को हमेशा ही रहता है। अगर मर्द नमाज जनाजा अदा करने के बाद अब वो कपड़े भी पहन सकता है, खुशबू भी लगा सकता है और अपने काम वगैरह पे मसरूफ़ होना चाहे तो मसरूफ़ भी हो सकता है। कोई ये हुक्म नहीं कि वो उसने 3 दिन जम के एक जगह पे बैठना है, इज्तिमा करना है। इज्तिमा तो बिदअत है। वो अपने काम में जा सकता है, मसरूफ़ हो सकता है, खुशबू लगा सकता है, कपड़े वगैरह पहन सकता है। मैयत वालों से 3 दिन उनके घर पे जाएँ, जो वहाँ जाके इज्तिमा करें, वहाँ से कुछ खाए पिए, कोई सियासत पे बातें करें, कोई दुनियावी उलूम पे बातें हों, कोई ये 2 सेकंड हाथ उठा के तो कोई फातिहा पढ़ रहा है, कोई मुंह उठा के ऐसे ही बैठा हुआ है। तो यही तज़कियत का तरीका है जो हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है और यही पाकिस्तान की जहालत है जो हमने हिंदुओं से, पता नहीं कहाँ से हमने ये तरीका लिया हुआ है। तो तज़कियत का जो तरीका है वो कोई बड़ा लम्बा चौड़ा तरीका नहीं। पहली बात तो ये है कि तज़कियत वो इंसान करे वो जो जनाजे में शरीक नहीं हो सका। जो सबसे पहले कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम ज़रूर भी ज़रूर जनाजे के अंदर शरीक हों, क्योंकि मुसलमान का मुसलमान पे हक़ है कि जब कोई मुसलमान फोत हो जाए तो मुसलमान को उसका नमाज जनाजा अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि 2 ओहद पहाड़, यानी कि जो बंदा नमाज जनाजा अदा करने के बाद कब्र पे दुआ करके फिर वापस लौटता है उसके लिए 2 किरात, और जो नमाज जनाजा अदा करके वापस आ जाता है उसके लिए 1 किरात, 1 ओहद पहाड़, इतनी नेकियां वो हासिल करता है। लेकिन वो इंसान हासिल नहीं कर पाता जो इसलिए जाता है कि अगर मैं जनाजे पे ना गया तो मुंह बन जाएंगे, मैं ना गया तो ऐसे हो जाएगा, मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है जी। तो इसलिए जो बंदा जाता है उसे वहाँ से कोई छोटा सा पहाड़ भी नहीं हासिल कर सकता, वो कुछ भी नहीं हासिल करके आता। तो इसलिए इस नीयत के साथ जाना चाहिए कि मुसलमान का मुसलमान भाई पे हक़ है, जब वो फोत हो जाए उसका नमाज जनाजा अदा किया जाए। और इस नीयत से जाना चाहिए कि जनाजा अदा करने वाले के लिए 2 ओहद पहाड़ नबी अलैहिस्सलाम ने नेकियों का बयान किया है। मैयत के अहले खाना से करना चाहते हैं तो वो तरीका ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की सही बुखारी के अंदर हदीस है, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, जो अल्लाह ने लिया वह उसी का था, वलहु मा आता, और जो उसने अता किया वो भी उसी का है, वकुल्लु शैइन इंदहु बि अजल मुसम्मा, और हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक़्त के साथ है। ये अल्फाज है 2-3 जो अहद के अहले खाना से बोलने चाहिए। कैसे बोलने चाहिए, कैसे कहने चाहिए? जाके अहले खाना की बैठक में बैठे, वहाँ पर इज्तिमाई जो है बिदअत इज्तिमा करें। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैयत के ऊपर एक ही इज्तिमा है, अगर कोई मैयत के ऊपर दूसरा इज्तिमा करता है तो वो बिदअत है। मैयत के ऊपर पहला इज्तिमा कौन सा है? पहला और आखिरी इज्तिमा जो मैयत के ऊपर होता है वो जनाजा की शक्ल में होता है कि जनाजा के ऊपर आप इज्तिमा करें, इज्तिमाई दुआ करें, नमाज के अंदर खड़े होके उसकी मगफरत की दुआ करें, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ करें, उनके लिए अजर की दुआ करें। अगर दूसरा इज्तिमा किया जाता है तो वो बिदअत है। दूसरा इज्तिमा हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस शक्ल में होता है, खाना का जो घर है वहाँ पे एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और कुछ देर के लिए हाथ उठा के ऊपर मुँह उठा के पता नहीं कुछ बोलते भी हैं, फातिहा कहते हैं या फातिहा पढ़ते हैं और साथ 1-2 दुआ साथ तीनों कुल मेरे ख्याल में अदा करते हैं, जिनका किसी ज़ईफ़ हदीस में भी जिक्र नहीं आता। सही हदीस तो बहुत दूर की बात है, कोई दुनिया की एक ज़ईफ़ हदीस भी ले आओ कि अहले मैयत के लिए जो फोत हो चुका है उसके लिए इस तरीके से दुआ की जाए, तो ये बिदअत है ये, और नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं। और बल्कि तरीका तो ये है कि अहले खाना के घर वालों को 3 दिन खाना दिया जाए। हम उनसे मैयत का खाना जो है वो हम वहाँ जाके उनके घर वालों पे उल्टा बोझ बनते हैं, वो हमें खिला पिला रहे होते हैं, बल्कि मैयत वाले हमें खिला पिला रहे होते हैं 3 दिन। हक तो ये है कि 3 दिन वो सोग में अफसोस में हैं, उनको 3 दिन खाना दिया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, हम उन पर जाके बोझ बनते हैं। 3 दिन के बाद तज़कियत जायज़ नहीं। तज़कियत अगर कोई करना चाहता है तो 3 दिन के अंदर अंदर अहले खाना से तज़कियत कर ले। चौथे 5वें दिन या महीनों बाद तज़कियत फ़ोन करना या आके मिलना तो ये गलत है, क्योंकि मैयत के ऊपर अहले खाना के ऊपर वो अफसोस वाले दिन होते हैं, तो उनको उन दिनों में जाके मिलना, ये वो लोग जाके मिले जिनसे वाकई ही अहले खाना को सब्र हासिल हो। ये नहीं कि ऐसे ही जाके कोई भी मुँह उठा के ऐसे जाके उनको परेशान करना शुरू कर दे, ये भी गलत है। और 3 दिन के अंदर इसलिए करे ताकि वो जो उनके मामूल के मुताबिक दुनियावी काम है वो उनमें मशगूल हो सके, वो अपने आप को मसरूफ़ कर सके, वो अपने काम में जो है मेहनत कर सके, अपने काम में दिल लगा सके। इसलिए 3 दिन के बाद उनको परेशान ना किया जाए। दूसरा इज्तिमा है मैयत के ऊपर किया जाता है, जिसे तज़कियत के नाम पर फूरी बोला जाता है हमारे माशरे के अंदर, तो ये बिदअत है। और बिदअत का अंजाम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम हर खुतबा के अंदर बयान किया करते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत जो है वो गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेके जाने वाली है। हमें जो अपने बाप दादा से और इंडिया पाकिस्तान के जो हमें दीन मिला हुआ है हम वो लेके चल रहे हैं।
اور کہہ دیتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے۔ حرج یہ ہے کہ جب حوض کوثر پہ آپ پانی پینے کے لیے تشریف لے کے جائیں گے تو نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا، اپنی من مرضی سے، اپنے باپ دادا کے دین سے، اپنے معاشرے کے دین پر یہ لوگ چلتے رہے۔ تو اللہ کے نبی کہیں گے حکن سحکن، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ان لوگوں کو وہاں پر پانی نہیں پلایا جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہی تلاش کرنا چاہیے، ہمیشہ اسی کے اوپر